हेलो मित्रों, आज हम द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 मतलब कि ये अंतिम प्रश्नावली होगी, इसको हल करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ये प्रश्नावली 4.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम नहीं तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको देखिए, समझिए और निश्चित रूप से इसको नोट्स बना करके सॉल्व करिए। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका, जैसे हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, तो इसका मानक समीकरण क्या था? मानक समीकरण, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम कुछ सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मानक समीकरण, तो द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण क्या था? किसका? द्विघात समीकरण का। तो आप समझिए, तो द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है वो क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ये आपका द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है। तो इसके अंतर्गत जब हम शून्यक निकाल रहे थे, जिसे मूल कहते हैं, तो निकाल रहे थे, तो एक गुणनखंड विधि हमने हल किया। गुणनखंड विधि जो पिछले 4.2 प्रश्नावली में हम प्रयोग किए। उसके बाद एक होता पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि जो आगे आएगी। ठीक है, और एक होता है ये श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो अब देखते हैं, एक चीज़ है, हम एक चीज़ ये देखेंगे कि जब हम शून्यक निकाल रहे थे या मूल निकाल रहे थे जिसे कहते हैं, या शून्यक कहें, तो जो निकाल रहे थे उनकी प्रकृति हम नहीं हल किए थे। क्या ये वास्तविक संख्या होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। एक बार हम पहली वीडियो में बताए थे, एक बार फिर से समझ लें। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याओं में कौन कौन आती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि जितने भी पूर्ण संख्या। ठीक है, और ऋणात्मक संख्या भी लिख सकते हैं, -1, -2, -3, ये भी। और जितने भिन्न वाली संख्या जैसे √3, √5/2, -√3, ये सब कितनी, ये सब क्या है? ये सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और उसके बाद अवास्तविक संख्या क्या होती हैं? जो वास्तविक ना हो तो उन्हें क्या कहेंगे? अवास्तविक संख्या। तो जो अवास्तविक संख्याएं होती हैं वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, इनके कोई मतलब नहीं होते हैं। ये अंडर रूट, जैसे √-1, इस तरह की संख्या होती है, इनकी कल्पना की जाती है, इनका कोई भी रोल नहीं होता, इन्हें अवास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे I² की वैल्यू -1 होता है, √-1 की वैल्यू होती है, ये सब बड़ी कक्षाओं में होते हैं, तो ये अवास्तविक संख्याएं होती हैं। तो कभी कभी हम ऐसे द्विघात समीकरणों को हल करेंगे तो ऐसे भी प्रकृति मूल निकल जाते हैं, जिन्हें कहते हैं अब मूल वास्तविक नहीं है। अवास्तविक संख्या कहेंगे मूल वास्तविक ना हो। तो समझिएगा, अभी कहने का मतलब हमारे क्या है, इतना कुछ बता दिए हैं। तो हम वास्तविक संख्या जान चुके हैं, जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जितने भी हमारी इंटीजर्स होती है, जिसे क्या कहते हैं, -1, -2, -3, 0, ये सब चीज़ें क्या हैं? वास्तविक संख्या। जितने भी अंडर रूट में रहती है, जितने भी भिन्न होते हैं, जैसे 4/3, 5/2, ये सब क्या है? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं द्विघात समीकरण के बारे में, समझते हैं थोड़ा अच्छे से। तो इसमें हमको ये समझना है कि प्रकृति, मूलों की प्रकृति पढ़ना है। मूलों की प्रकृति, एक दूसरी पेन लेकर के सॉल्व करते हैं। मूलों की प्रकृति, ठीक, मूलों की प्रकृति, इसको आपको याद करना है, 100% याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मूलों की प्रकृति हमको याद करना। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे मूलों की प्रकृति जानने से पहले श्रीधराचार्य सूत्र, समझिएगा। श्रीधराचार्य सूत्र होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। अगर हम इस प्रश्न को सॉल्व ABC, कोई भी, जैसे समझिएगा, ध्यान से समझ लीजिए, पूरी बात समझ में आनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा।
देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे ये हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब इस द्विघात समीकरण में ए की जगह पर कोई गिनती होगी, बी की जगह पर कोई, सी की जगह पर आप ले लेंगे। अब यहाँ पे अगर रख देंगे, हल करते चले जाएंगे तो जो शून्यक निकलते थे आराम से शून्यक निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस लिखा एक माइनस, एक बार प्लस साइन लेकर एक बार माइनस साइन लेकर सॉल्व करेंगे तो दो आंसर आ जाएंगे, वो दोनों आपके शून्यक होंगे। तो ठीक है, इसमें जो अंदर ये लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4, इसी से विविक्तर कहते हैं, विविक्तर। विविक्तर को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इंग्लिश में, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसीलिए इसको डी से लिखते हैं, डी इक्वल टू अंदर के सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एक नंबर तो सिर्फ अकेले ये दे के जाएगा। तो समझिएगा, देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, इसको बार बार पढ़ के याद कर लीजिए, जिसे श्रीधराचार्य सूत्र या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। तो ये विविक्तर हो गया, ठीक है। अब इस विविक्तर को हल करिए, जैसे आपका कोई प्रश्न रहेगा ए बी सी निकल जाएगा, तो ए बी सी की जगह पर वैल्यू रख के आप हल कर लेंगे तो डी का मान निकल जाएगा, इसी को कहते हैं विविक्तर। तो विविक्तर आपको हल करना है, तो विविक्तर हल करने के ही आपको पता चल जाएगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है, यानी कि अब इसको हम एक एक करके समझते हैं कि मूलों की इसकी प्रकृति को कैसे देखा जाता है। और 3 प्रकृतियां हैं जो आपको पेपर में बराबर पूछी जाती हैं, जैसे क्या, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं द्विघात समीकरण के, समझिएगा इसको याद कर लीजिए, द्विघात समीकरण के याद करना ही पड़ेगा, द्विघात समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं यदि क्या हो, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि बी स्क्वायर, समझिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू, नहीं ज़्यादा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो। यहाँ पे समझ लीजिए इसका भाई, ये यहाँ पे ये लगा ग्रेटर देन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी। अच्छा एक बात समझिए, 0 से बड़ी होने का मतलब क्या है, तो 0 से बड़ी 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 कितना भी आगे चले जाएंगे वो 0 से बड़ी, कोई भी भिन्न भी रहेगी तो अधिकतर वो 0 ही रहेगी, 0 से बड़ी रहती। अब 4/5 लिख दें, कितना भी आएगा तो 0 दशमलव कुछ कुछ रहेगा तो 0 से तो बड़ा ही होगा, है कि नहीं। यानी कि कोई भी माइनस बस में ना हो तो वो समझ लीजिए 0 से बड़ी होगी। तो द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 भिन्न, यही शब्द पूछा जाएगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसे कहते हैं विविक्तर। तो यानी कि डी की वैल्यू, तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4, बहुत जगह ऐसे आपको मिल जाएगा, ऐसे लिखा हुआ, तो इसका मतलब परेशान ना होइएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात देख लीजिए, दूसरा क्या है, 2 बराबर वास्तविक मूल हो सकते हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल हो सकते हैं, वास्तविक, अच्छा इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, वास्तविक मूल हो सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप इस तरह का जो प्रश्न सॉल्व करेंगे तो जब उसका आंसर आएगा ना तो अलग सेम नहीं आएगा कि जैसे अल्फा की वैल्यू भी 4 आ जाए, बीटा की वैल्यू भी 4 आ जाए, ऐसे नहीं होगा, अलग अलग आएंगी, ठीक है, अलग अलग, जैसे किसी में कुछ आ गया तो किसी में कुछ आ गया, किसी में कुछ आ गया, इस तरह से। इसमें क्या, 2 बराबर वास्तविक मूल हो सकते हैं यदि, तो इसमें पक्का 2 वास्तविक मूल, अगर इसको आप हल करेंगे तो निश्चित रूप से अल्फा और बीटा यानी दोनों शून्य एक जैसे रहेंगे, लेकिन वो कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि विविक्तर का मान अगर शून्य होगा तो वास्तविक मूल होंगे और दोनों एक समान होंगे, ठीक। एक और याद कर लीजिए, 3 होते हैं तो एक होगा क्या, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो इसका मतलब अवास्तविक मूल होंगे, तो इसका मतलब इस तरह का कुछ आंसर आएगा। तो इसीलिए क्या लिखा गया जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा यदि क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, निगेटिव में हो, यानी कि विविक्तर का मान क्या हो, निगेटिव में हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो, 0 से भी क्या हो, छोटा हो। आपको इसको याद करना पड़ेगा। और ये इसको बहुत लोग डी ऐसे लिखते हैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तर को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, डी की वैल्यू क्या हो, 0, इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको एक बार याद करा दें, आप निश्चित रूप से अभी तुरंत याद कर लीजिए हमारे साथ। देखिए द्विघात समीकरण हल करने के एक और तरीका होता है श्रीधराचार्य सूत्र,
एक्स बार इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसके बाद जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विविक्त कर। ये मूलों की प्रकृति को बताने में काम आता है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब देख लेते हैं मूलों की प्रकृति के लिए क्या क्या हमने बताया अभी आपको। ये देखिए मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल यानी अलग अलग अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी अगर क्या होगा, जीरो से बड़ा आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो से बड़ा आएगा। दो बराबर एकदम सेम वास्तविक मूल हो सकते हैं यदि क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, अर्थात ये अंडर रूट में माइनस में वैल्यू आएगी, तो वो कब, जब जीरो से कम आंसर आएगा, यानी विविधकर का मान माइनस में होगा। तो दो शब्द आप विविधकर और श्रीधराचार्य आप नया चीज जाने। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न को हल करते हैं, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए, लिख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ से 2 से 3 नंबर आप कमा सकते हैं। हमने यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल लिए हैं। एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 9 है। ठीक है, जब हम ये 4.3 पढ़ेंगे उसके ठीक पीछे है ये। अब इस देखिए इसमें लिखा गया है, क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3 एक द्विघात समीकरण है, इसका विविधकर ज्ञात कीजिए। और जैसे ही विविधकर ज्ञात करेंगे तो फिर उसके बाद पूछा गया है मूलों की प्रकृति भी बताइए। तो ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो द्विघात समीकरण क्या दिया गया है समझिएगा। द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, ये दिया गया है। अब आप इससे तुलना कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर अगर आप इसे तुलना करेंगे तो आपको a b c की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले वाला a होता है, बाद वाला b होता है, इधर वाला c होता है। तो सीधी सी बात है, a की जगह पे 3 हो जाएगा, b की जगह पर देखिए चिन्ह जरूर ले लीजिएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, और c की जगह पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब विविध कर निकाल लीजिए। यहाँ पे विविक्त कर बहुत सरल होता है, विविक्त कर तो बहुत सरल होता है। डी इक्वल टू होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक बार प्रयास करने की ज़रूरत होती है। बी की वैल्यू -2 है, आप स्क्वायर कीजिए, -4 इंटू ए की जगह पे आप 3 लिखिए और सी की जगह पर 1/3 लिखिए। तो यहाँ पे डी इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस देखिए यहाँ पे ये 3 कट जाएगा, तो 4 बन जा 4 हो जाएगा। अब 4 में से 4 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 0। अब 4 में 4 अगर 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमने बताया तो दो वास्तविक मूल होते हैं। आपको हम इसमें से 1 मिनट दिखा देते हैं, दो वास्तविक मूल होते हैं। 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा पीछे अब तेज हमको जाना पड़ेगा। ये देखिए दो बराबर वास्तविक मूल होते यदि विविधकर का मान क्या होगा, 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर इसका मतलब क्या हुआ, d बराबर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, हम आपको इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। जैसे कि हमारा द्विघात समीकरण क्या था, 3x स्क्वायर, समझ लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 ये हमारा था द्विघात समीकरण है। अब आप इसको हल करके आप देखिएगा, इसके जब दोनों x की वैल्यू आएगी तो दोनों समान होंगे, क्योंकि जो विविधकर का मान 0 आया तो इसका मतलब वास्तविक और बराबर होंगे। देख लेते हैं, देखिए अपन भिन्न है ना, यहाँ पे अगर भिन्न हो तो एक काम किया जाए, भिन्न को खत्म, भिन्न में की रहती है ऊपर गुणा कर देंगे तो तुरंत आ जाता है। जैसे भिन्न में 3 लिखा है तो 3 का इंटू करें, 3 जो 9x स्क्वायर, यहाँ 3 का इंटू करेंगे 3 2 6x, प्लस यहाँ पे जब 3 का इंटू करेंगे तो 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसको हल कर लीजिए, 9 1 जा 9। अब 9 3 3 6 -6 लाना तो -3x यही स्प्लिट कर देंगे। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता हो गया होगा। तो 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 कितना मिल जाएगा, 3x कॉमन मिल जाएगा, तो 3 जा 9, x कॉमन मिलेगा, एक x बचेगा, तो 3x का पूरा चला जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस साइन है तो थोड़ा ध्यान देने की बात है, कॉमन तो कुछ नहीं मिल रहा, देखिए तो 1 कॉमन ले लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -3x है तो +3x हो जाएगा, +1 है तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब आपका देखिए ब्रैकेट के अंदर सब सेम है तो इसका मतलब हम सही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 3x - 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा
और ये 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगी इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/3। अब इधर देख लीजिए 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 सेम है ना, 3x इक्वल टू माइनस 1 जाए तो +1, x इक्वल टू 1/3। ये देखिए दोनों वास्तविक मूल्य है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या कौन होती है? भिन्न हो सकती है, अंडर रूट में हो सकती है, 1 2 3 4 5 हो सकती है, माइनस में हो सकती है। देखिए ये दोनों सेम आया, यानी कि पहला जो शून्यक है अल्फा वो भी 1/3, दूसरा शून्यक बीटा है वो भी 1/3। तो यहाँ पे जैसे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वैल्यू डालने ही हमको पता जाएगा कि इसकी प्रकृति कैसी होगी। हमें शून्यक तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ये पता चल जाएगा कि शून्यक एक दोनों सेम आएंगे कि अलग अलग आएंगे, कि ये मतलब अंडर रूट में माइनस में आएंगे, ये पता चल जाएगा। तो यही 3 तरीके हैं, अगर दोनों कह देगा तो आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चन हमने निकाला है, ये क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से लिए हैं, तो इसको भी देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर देखिए द्विघात समीकरण, जैसे इसमें लिखे थे द्विघात समीकरण, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c से तुलना करेंगे। देखिए a की जगह पर यहाँ कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लिया जाएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2√2 है ना, और c की जगह पर -6 है। साइन जरूर ले लीजिएगा। अब यहाँ पे विविध कर ज्ञात कीजिए, क्योंकि आपको मूलों की प्रकृति बतानी है। तो विविध कर, आप यहाँ विविध कर ज्ञात करेंगे तो d इक्वल टू होता है b² - 4ac। इसको बिल्कुल याद रख लीजिएगा, 100% क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से। तो b की वैल्यू है 2√2 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 है और c की जगह पर क्या है -6। d इक्वल टू देखिए 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2√2 को फिर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2 2 4, बाहर बाहर का गुणा होगा बीच बीच का, तो 2 दूना 4, अंदर अंदर करेंगे 2 दूना 4, तो ये 2 बाहर निकल आएगा अंडर, तो 4 गुणे 2 यानी 8 आ जाएगा, आएगा ना। यहाँ पे √4 है तो 2 गुणे 2 से 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ लिखिए ये 8। यहाँ पे देखिए 4 1 कम 4, 4 6 24 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस, 2 बार माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा। तो 24 और 8 कितना हो जाएगा 32। देखिए 32 क्या आया, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका यानी 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है कि नहीं। तो हमने बताया तो 0 से अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या 0 से अगर बड़ा आ रहा है, तब उस स्थिति में हमने आपको क्या बताया था, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे? 2 भिन्न वास्तविक, यानी b² - 4ac क्या है 0 से बड़ा है, अतः 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। अब आप इसको हल भी कर सकते हैं, देखिए अलग अलग वैल्यू आएगी, आपको हम हल करके ज़रूर दिखा देते हैं। इसको देख लीजिए, थोड़ा प्रयास करिएगा समझने की, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, हो सकता है कि किसी दूसरे उसमें आ जाए पैटर्न में, या तो इसको देखिए हमने 2 भिन्न वास्तविक मूल के बारे में बताया, ठीक है। तो इसको हम ये दूसरे प्रश्न में कि हमको जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक सेकंड आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या था, उसको एक बार हम लिख लेते हैं। क्या था 2x1, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, x² + 2√2 x - 6। तो हम क्या करेंगे, 6 को 1 से इंटू करेंगे, 6 1 6 हमको पता है। हम कुछ ऐसा करेंगे कि मल्टीप्लाई करें, 6 है तो और गुणा करें तो 2√2 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए √2 है तो √2 में ही विचार करना पड़ेगा। ये देखिए इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 3, बाहर का इंटू, अंदर अंदर गुणा करेंगे 2 2 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू यहाँ पे बाहर आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो गुणा करने पर 6, जोड़ने पर देखिए घटाने, अब यहाँ पे 2√2 लाना है, 3 में 1 घटा देंगे तो 2√2 आ जाएगा। तो इसी को लिख देते हैं, देखिए x² + 3√2x। इसको एकदम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है, लगभग हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे -6 = 0। तो देखिए कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पे x² + 3√2 माइनस, इसमें देखिए √2 लगा तो कुछ ऐसे किया जाए ये भी √2 बन जाए तो कॉमन मिल जाएगा। यही विचार किया जाता है, जैसे हम पिछली बार बताए, इसमें इधर तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो √2 कॉमन लेने के लिए देखो 6 को हम ये लिख सकते हैं ना, ये चीज़, तो इसी को लिख लीजिए -3√2 × √2 = 0। तो हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, x प्लस, यहाँ पे x नहीं लगाए थे, x कॉमन लेंगे तो x + 3√2x, ठीक है, सॉरी x कॉमन में चला गया, तो x + 3√2, यहाँ पे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, √2 कॉमन ले लीजिए तो -x की जगह पर +x हो जाएगा,
और माइनस की जगह प्लस, तो √2 जब कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3√2 इक्वल टू 0। देखिए जब दोनों ब्रैकेट मैच करेगा तो x प्लस 3√2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x माइनस √2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको अलग अलग आप सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा तेज़ी से, मोबाइल लैग कर रहा है। x प्लस 3√2 इक्वल टू 0, ये इधर आ जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3√2, एक ये आ जाएगा। इसको हल करेंगे x माइनस √2 इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा x प्लस √2। अब आप इसमें एक चीज़ समझेंगे, ये देखिए भिन्न वास्तविक, देखिए अलग अलग आया कि नहीं आंसर, ये वास्तविक मूल है लेकिन दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। यही हम अभी हम मूलों की प्रकृति जब निकाले थे इधर, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। जब हम इस प्रश्न को सॉल्व किए थे यहाँ पे क्या आया था कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, क्योंकि विविधकर का मान क्या आया था, बड़ा आया था, इसलिए यहाँ पे देखिए हम सॉल्व करके भी देख लिए। उसी तरह यहाँ पे भी देख लिए, एक प्रश्न और दिया गया है, इसको भी देख लीजिए। ये बहुत अच्छे प्रश्न है, ये भी आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है। देखिए इसमें मूलों की प्रकृति बताइए, तो √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 ये आपका क्वेश्चन है। तो आप इसको क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a की जगह पे √3 आ जाएगा, b की जगह पर आपका 10 आ जाएगा और c की जगह पर 7√3 आ जाएगा। आप इसका विविधकर ज्ञात कर सकते हैं, विविधकर आप इसका विविधकर ज्ञात करेंगे तो d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac, d इक्वल टू b की जगह पर हो जाएगा 10, स्क्वायर लगा देंगे, -4 इंटू a की जगह पर √2 और c की जगह पे क्या लिखेंगे 7√3। ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दाम 100 होता है, 100 हो जाएगा, -4 √2, यहाँ पे देखिए बाहर बाहर गुणा होगा, 4 1 कम 4, 4 7 28, ये अंडर के अंदर का गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6, √6। तो यहाँ पे d इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 28। अब यहाँ पे एक देखिए √6 की वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ तो आएगा, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे आइडिया लगाइए आप, देखिए धनात्मक 100 से भाई कुछ भी घटाएंगे, 28 होगा या 29 30 जो भी, तो एक पॉजिटिव नंबर मतलब 0 से तो बड़ा ही आएगा, 0 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर 0 से बड़ा आएगा तो उसके लिए हम विविधकर का मान क्या निकलेगा बताइए। अभी हम जब यहाँ पे पढ़े थे तो उसमें हमको साफ साफ पता चला था कि जब d की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो क्या होता है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अभी इसके पिछला क्वेश्चन में देखे थे, जैसे अंडर अगर 4 लिखा रहता है तो इसका आंसर 2 आता है कि नहीं। अब यहाँ पे √6, अगर √9 रहता है तो आंसर 3 आता है, √4 में 2 उत्तर आता है, √9 में 3 आता है। यहाँ पे लिखा √6 तो कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में है कि नहीं आंसर। अगर 2.1 भी ले लें, मान लीजिए ये है नहीं ऐसा, लेकिन आपको समझाने के लिए, तो अगर 2 भी ले लेते हैं, अगर 28 दूना कितना होता है 56, यानी 60 भी ले लेंगे तब भी डी का मान आएगा कि नहीं आएगा 40 के आसपास। तो ये कहीं ना कहीं 0 से तो बड़ा ही आएगा, हालांकि इसको सॉल्व नहीं करना, बस यहीं पे छोड़ देना आपको, ये यहीं पे आंसर आ जाएगा ये। इसके बाद हम लिखेंगे डी की वैल्यू क्या है, बड़ा है 0 से, तो अतः क्या हो जाएगा, इसके मूल की प्रकृति आप लिख दीजिए। मूल की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूल की प्रकृति होगी दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। बहुत अच्छे प्रश्नों का चुनाव किए थे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे हम सूत्र भी बताए, आप उनको याद करिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। ये इनको आपको याद जरूर कर लेना है तीनों के लिए, क्योंकि अगर विविधकर का मान 0 से बड़ा होगा तो हमेशा क्या होगा, वास्तविक मूल होंगे और अलग अलग होंगे। अगर विविधकर का मान 0 होगा तो वास्तविक मूल बराबर होंगे। अगर विविधकर का मान माइनस में आता है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल नहीं होंगे। और यहाँ पे सीरीधराचार फार्मूला क्या था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब विविधकर क्या था, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसको निश्चित रूप से अच्छे से पढ़िएगा। तो 4.3 हम कल सॉल्व करवाएंगे, इसी से पूरा संबंधित है। धन्यवाद।